पर गेहूं की करेंगे, क्योंकि पहले तो किस तरह की फसल है उस पर चर्चा होती रही, फिर गर्मी का क्या इम्पैक्ट होगा उस पर बहुत बड़ा यहां पर डिस्कशन हुआ। लेकिन अब जिस तरह से 31 मार्च को स्टॉक लिमिट खत्म तो हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें कहा गया है कि सभी प्लेयर्स को 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स यहां पर वीकली जानकारी देनी होगी। नवनीत जी, कैसे देखते हैं आप सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को और इसके क्या मायने हैं एज एन इंडस्ट्री आपके लिए? मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा और इंडस्ट्री इस चीज का स्वागत करती है कि सरकार ने स्टॉक लिमिट्स को इस साल के लिए हटा दिया है। और हम आशा करते हैं कि ये स्टॉक लिमिट्स इस साल लगेंगी नहीं और फ्री ट्रेड हो पाएगा वीट के संबंध में। दूसरी बात, जो सरकार ने हमारे को इसमें एक स्टॉक पोर्टल पे डिस्क्लोजर मांगा है, 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स 1 अप्रैल को देना है और फिर हर फ्राइडे को देना है। तो ये एक पिछले साल भी था और इससे कोई बहुत ज्यादा हमारे को फर्क नहीं पड़ता। ये सरकार ने जो किया है, ये ओवरऑल फूड सिक्योरिटी को लेकर के किया है। दूसरा, अनस्क्रूपुलस ट्रेड, ये जो स्पेकुलेशन होते थे ट्रेड में, उसको लेकर के किया है। तो ये अच्छी बात है। इससे एक उनका जो स्पेकुलेशन है वो प्रिवेंट हो जाएगा, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसेस जो कंट्रोल हो जाएंगी और अवेलेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। तो ये कोई ऐसी अलग सी बात नहीं है जिससे इंडस्ट्री को या ट्रेडर्स को कोई घबराहट हो इसकी। सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक लिमिट्स एक बार खत्म कर दिए हैं और इससे बहुत राहत मिलेगी ट्रेड को। नवनीत जी, स्टॉक लिमिट्स तो खत्म कर दी हैं, लेकिन सरकार के पास एक पूरा ब्यौरा होगा कि किसके पास कितनी गेहूं पड़ी हुई है। लास्ट ईयर भी कुछ ऐसे इंस्टेंसेस निकल के आए थे कि सब लोगों ने शायद समय पर अपना जो डिस्क्लोजर है वो नहीं दिया था। आप कहेंगे ट्रेड अब ज्यादा सतर्क है और कंप्लाई करेगा? हाँ, डेफिनेटली कंप्लाई भी करेगा सरकार। इससे जो मांग रही है स्टॉक डिस्क्लोजर्स, इसको ट्रेड अच्छे से समझ चुका है। पिछले साल भी था तो हम लोगों ने सबने इसको हर वीकली फ्राइडे को अपडेट किया है स्टॉक्स। और इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है हमारे को, अगर देखा जाए सरकार के स्टेप से, क्योंकि इससे सरकार को ये पता चलता रहेगा कि देश में कितना गेहूं अभी अवेलेबल है और उनको भी फॉरवर्ड प्लानिंग करने में तकलीफ नहीं होगी। ऑलराइट, तो एक पॉजिटिव की तरह देखा जा रहा है कि स्टॉक लिमिट नहीं है, लेकिन स्टॉक डिस्क्लोजर जरूर यहाँ पर है। सुमित, आप दोनों में ही यहाँ पर क्या फर्क देखते हैं? और जैसे नवनीत जी हमें समझा रहे हैं कि इंडस्ट्री इससे खुश है, स्टॉक लिमिट थोड़ी सी कंसर्न है। निशा जी नमस्कार। आपने बहुत अच्छा स्टार्टिंग किया कि दाने दाने पर है सरकार की नजर। एक्चुअली इसको हमको दो पार्ट में देखना चाहिए। एक, कॉन्फिडेंस, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोडक्शन नंबर 115 मिलियन टन के आसपास है एज अगेंस्ट 113 मिलियन टन लास्ट ईयर। तो अगर प्रोडक्शन बढ़ी हुई है तो गवर्नमेंट को किसी भी चीज का डर, किसी भी चीज का कंसर्न नहीं होना चाहिए। ओके, बट इट ऑल्सो टेक्स अस टू सेकेंड क्वेश्चन, जो नवनीत जी ने बहुत अच्छा बोला कि हमको इसको पॉजिटिव देखना चाहिए कि स्टॉक लिमिट हट गई है। दूसरा, मेरा मानना है कि जो स्टॉक डिक्लेरेशन है ये कंटिन्यूअस एक्टिविटी होनी चाहिए, which government should know at any point in time that what is the stock in any part of the country, but that should not be used as a threat at any point in time कि आज हमको स्टॉक आपका पता है and we will put stock limit. तो we will need to do this journey from threat to confidence, जिसमें आज गवर्नमेंट को प्रोडक्शन नंबर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, देश की इकोनॉमी के ग्रो होने पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का फर्स्ट स्टेटमेंट था कि हमारा ऑब्जेक्टिव किसान को अच्छा भाव दिलाने का है, उस पे सरकार को खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर एमएसपी के ऊपर प्राइस मान लो फार्मर को मिलता है तो ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। वी शुड नॉट सी इट एज अ प्रॉब्लम। सुमित, पहले तो मैं नंबर्स पे ही आना चाहूंगी, क्योंकि आपने 115 मिलियन टन कहा है। और पहले नवनीत जी से ही जान लेते हैं। नवनीत जी, आपका क्या नंबर है इस बार फसल का? क्योंकि हम 108 से 112 के नंबर्स यहाँ पर सुन रहे हैं अनटिल नाउ इंडस्ट्री से। मैडम, जो हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसी की सर्वे की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अभी 109.46 मिलियन टन का प्रोडक्शन एस्टिमेट कर रहे हैं हम लोग। और जिस हिसाब से मार्केट की रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ही अच्छी आ रही हैं, यील्ड को लेकर के भी और क्वालिटी को भी लेकर के। तो हमारा मानना है कि रोबस्ट क्रॉप रहेगा इस साल और फिंगर्स क्रॉस्ड, हमको उम्मीद है कि इसके भी आगे हम नंबर्स में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री भी सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी, अवेलेबिलिटी की इस साल कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सरकार भी जब देखेगी कि भाई उनको भी पर्याप्त मात्रा में गेहूं मिल गया तो कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन और ज्यादा बढ़ जाएंगे और हम फूड सिक्योरिटी की तरफ बढ़ जाएंगे।
सुमित, अगर हम 109 110 भी लेकर चलें, अगर मानिए 115 नहीं भी है, तो भी आप कहेंगे कंफर्टेबल लेवल्स हैं, क्योंकि इंडियन कंजम्पशन 90-95 के ऊपर नहीं है और सरकार को प्रोक्योरमेंट भी मिलेगी। मनीषा जी, गवर्नमेंट प्रिक्योरमेंट प्रोडक्शन नंबर 115 के आसपास है. Various agencies in India give different numbers, and I जी। don't believe I believe all the numbers are wrong because production number has no relevance without demand number. आज हमारी डिमांड क्या है? आज आप एनएसएसओ नंबर्स को प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन 66 से 70 मिलियन टन के आसपास कंजम्पशन नंबर निकल के आता है. पर्सनली आई बिलीव, आपको एक बहुत सिंपल मैं एक अर्थमेटिक देता हूं. आप 70 मिलियन टन कह रहे हैं इंडियन डिमांड? बाय एनएसएसओ नंबर्स, अगर आप ओके। एनएसएसओ नंबर्स को पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट करते हैं तो दैट मींस देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन नंबर्स. मैं आपको एक बहुत स्मॉल बेंचमार्क बोलता हूं. लास्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन, चाहे आप 100 मिलियन मान लीजिए, चाहे 110 मिलियन मान लीजिए, 112 मान लीजिए, अगर हमारे एंडिंग स्टॉक में इजाफा नहीं हुआ, हमारा एंडिंग स्टॉक नहीं बढ़ा, तो जो भी आप प्रोडक्शन नंबर पिछले 3 साल से मान रहे हैं वही हमारा कंजम्पशन नंबर है. That takes away the debate कि हमारी प्रोडक्शन 110 है, 115 है, 108 है या 100 है. What is more important is the delta, कि हम पिछले प्रोडक्शन के मुकाबले इस साल कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज मान रहे हैं. अगर हम गवर्नमेंट का नंबर ही लें तो गवर्नमेंट 1.7 से 1.8 मिलियन टन का इंक्रीज मान रही है प्रोडक्शन के अंदर. और अगर हम इनकम को और इनकम ग्रोथ को और पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रोजेक्ट करते हैं तो एनुअलाइज्ड व्हीट कंजम्पशन ग्रोथ इज 1.6%. ओके। So that means even this year we will not be adding any wheat stock in our ending stock. तो गवर्नमेंट का जो पूरे साल की जद्दोजहद है, फाइट है, टू मैनेज द स्टॉक्स, मैनेज सप्लाई चेन, मैनेज द प्राइस, वो चलने ही वाली है. इट इज नॉट गोइंग टू बी reduced. We should not believe that stock limits will not come. They will have to come because our supply and demand numbers are very, very evenly balanced. ओके। We do not have surplus stocks to take care of volatility in the wheat markets. पर सुमित, एटलीस्ट देखिए, तो यही तो बात है कि शॉर्टेज नहीं है बाजार में, एटलीस्ट वो भी यहाँ पर कंसर्न नहीं है. Let me answer this question by asking you a question, okay? Which country has the maximum number of stunted, malnutritioned, anemic, wasted population in the world? Why we always put a benchmark of price? We should put the benchmark of availability to the most marginal section of this country. क्या उनके पास अगर भरपूर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन और फूड हो तो क्या आज हमारे देश में ये प्रॉब्लम होगी? उसका आंसर नहीं होगी. तो मैम, आज हमने अपनी पूरी फूड पॉलिसी को प्राइस के साथ लिंक कर लिया है और वो एक ग्रोइंग कंट्री जिसका इनकम बढ़ रहा है, जिसका इकोनॉमिक स्टेटस बदल रहा है, उसके लिए ये बहुत गलत बेंचमार्क है. एंड वी शुड लुक टुवर्ड्स हाउ वी मेक आवर पॉपुलेशन हेल्दी, हाउ वी मेक आवर दिस फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल to the most marginal section of this society, and that is where I come from. बहुत वैलिड पॉइंट है. जैसे आपने कहा, सारी फूड पॉलिसीज यहाँ पर प्राइसेस को लिंक नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सुमित, यहाँ पर इन्फ्लेशन है और जिस तरह से यहाँ पर कंज्यूमर की मांग निकल के आती है, आई थिंक ये बहुत ही फाइन बैलेंसिंग है जो शायद सरकार को हर साल करनी होती है. लेकिन आपने काफ़ी वैलिड पॉइंट वहाँ पर किया कि सरकार हर साल यहाँ पर स्टॉक मैनेज करती है, प्राइसेस मैनेज करती है, और नवनीत जी, शायद स्टॉक लिमिट भी आगे जाकर आ जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि वो 3rd क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर में यूजली हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं. लेकिन नवनीत जी, जिस तरह से यहाँ पर प्राइसेस थोड़े से ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई से नीचे आते हुए नजर आए हैं, अब जिस तरह की आवक ऑलरेडी आनी शुरू हो गई है, सरकारी प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो गई है, सरकार की तरफ से अब ये नोटिफिकेशन भी आ गया है, इंडस्ट्री अपने आप को कहां पाती है और आप कैसे देखते हैं अगले 2 क्वार्टर्स? अब क्वार्टर्स जिस हिसाब से अभी वीट आना चालू हो गया है मार्केट में, प्राइसेस डेफिनेटली सब जगह नीचे आए हैं और ये प्राइसेस कहीं ना कहीं एमएसपी के लेवल्स पे रुक जाएंगे अभी तो, क्योंकि मंडीज में सब जगह माल आ रहा है और वीट को लेकर के, और यूपी, पंजाब, हरियाणा स्टार्ट होने पे है और बिहार में भी स्टार्ट होने पे, नेक्स्ट वीक तक वहां पे भी क्रॉप्स आ जाएंगे, तो प्राइसेस हर जगह स्टेबल हो जाएंगे.
और नॉट ओनली 2 क्वार्टर्स, हमको जो इस साल दिख रहा है वो जो स्पेकुलेशन वाला ट्रेड है वो नहीं दिखता हुआ समझ में आ रहा है। इस साल एक नॉर्मल जो प्राइस इंक्रीज होगी जिसका रीजन ये होता है कि भाई वेयर हाउसिंग चार्जेस और इंटरेस्ट का जो फैक्टर होता है उसको केवल वही एडिशन होता दिखता है। इसके अलावा जो स्पेक्युलेटिव इम्पैक्ट आ रहा था प्राइसेस में, जो हमने लास्ट ईयर देखा भी, करंट ईयर जो अभी चल रहा है इसमें हमने देखा भी, वो इस साल नहीं दिखता है हमारे को। सुमित जी, आपकी भी वो एक लाइन से कंफर्मेशन लेना चाहूंगी, जैसे नवनीत जी कह रहे हैं कि एक स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट और प्राइस राइज जो हमने देखा था वो शायद इस साल नहीं देखने को मिलेगा। Ma'am, I will put this way. This year, global markets have much more tight S&D than last year. Russia-Ukraine production is not looking as great because of the weather volatility. Corn production numbers, WASDE has reduced year on year. So if you ask me, I believe much more volatility in global market and much higher volatility in Indian market. हमारी production कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है and you will see much higher government action and किसी भी मिलर या किसी भी कंज्यूमर के लिए दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू कैरी स्टॉक्स बिकॉज ओएमएस इज अनसर्टेन. सो वी विल हैव अ वेरी टाइट बैलेंस, जैसे आपने बोला, जैसे नवीन जी ने बोला, एंड गवर्नमेंट विल हैव वेरी टाइट रोप टू वॉक एंड इट इज गोइंग टू बी जैसे आईपीएल का 2020 मैच एवरी डे. ऑल राइट, तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, जहां पर नवनीत जी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके कि हाँ ये साल थोड़ा सा बेटर होगा, सुमित जी वहां पर थोड़ी सी कंसर्न डालते हुए, तो क्लियरली थोड़ा सा स्पाइस यहाँ पर सुमित जी की तरफ से आ रहा है। नवनीत जी, आई थिंक इस शो के बाद आप दोनों को यहाँ पर बात करनी चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या कुछ आगे यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के लिए और काफ़ी सारे एंगल्स और पहलू इस कॉन्वर्सेशन में यहाँ पर जोड़ने के लिए, जो सोचने पर और मजबूर करते हैं कि ये ट्रेड आगे वाले एक साल में कैसा रह सकता है। वेल, ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आंसर्स की बजाय, लेकिन दैट इज द काइंड ऑफ मार्केट जो हम यहाँ पर फिलहाल बनता हुआ देख रहे हैं।